हेलो ग्रीनर्स, हैंगिंग बास्केट लगाने के बहुत सारे जुगाड़ू आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। पर गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। और अगर आप हैंगिंग बास्केट लगाने के लिए हुक्स या हैंगिंग बास्केट खरीदने का सोच रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने सारी की सारी हैंगिंग बास्केट जो है एक लोहे के रोड पर लगाई है और रोड जो है वो काफ़ी मोटा है, प्लस बहुत सारे सपोर्ट्स जो है वो वॉल के अंदर भी डाले हुए हैं ताकि हैंगिंग बास्केट का वेट जो है वो ये रोड कैरी कर सके। मैंने हैंगिंग बास्केट के लिए हुक्स नहीं लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए हैं ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। रोड मेरा थोड़ा ऊंचाई ऊपर लगा हुआ है तो हैंगिंग बास्केट को मेंटेन करने में दिक्कत आती है और वाटरिंग करने में भी। तो मैंने जो है जीईबी का इस तरह का थोड़ा मोटा सा वायर मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको लगाकर हैंगिंग बास्केट को थोड़ा नीचे कर लिया है ताकि इसको मेंटेन करने में आसानी रहे। कुछ रोड्स जो थे मेरे पास लोहे के सरिये इस तरह से पड़े हुए थे तो मैंने उसका भी इस्तेमाल कर लिया है। बहुत सारे वायर्स जो होते हैं वो हमारे घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो छोटे हैंगिंग बास्केट, हल्के फुल्के हैंगिंग बास्केट के लिए इस तरह के वायर या फिर तार जो पतले होते हैं वो भी इनफ होते हैं। मेरी बाउंड्री वॉल जो है उसके बीच में इस तरह से जगह थी, तो यहाँ पर भी एक सरिया लगाकर मैंने ये किचन का जो हुक होता है वो लगा दिया है और फिर उसमें हैंगिंग बास्केट लगा दिए। कुछ एक्स्ट्रा हुक भी अपने आप लगा लिए। ये मेरा शेड है। शेड अगर आपके पास है तो वहाँ सिंगल हुक लगाकर आप हैंगिंग बास्केट लगा सकते हैं। शेड बहुत ऊपर है तो यहाँ पर सारी की सारी हैंगिंग बास्केट के लिए मैंने एक्सटेंशन जो लिया है वो भी जुगाड़ ही है। ये जो है साइकिल का बास्केट का स्टैंड है जो ख़राब हो गया था, तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ इस्तेमाल कर लिया है। बहुत सारी हैंगिंग बास्केट मैंने अपनी विंडो की ग्रिल जो है वहाँ पर इस तरह से हुक बना कर लगा दी है। यहाँ पर इस तरह से हैंगिंग बास्केट लटकती है। ये जो है मेरी पानदानी की ट्रे है, जो पानदानी टूट गई थी तो उसकी ट्रे पर सिंपली मैंने दोनों तरफ जो है एक वायर लगाकर ऊपर एक हुक में डाल दिया है और ये भी खूबसूरत सी हैंगिंग बास्केट रेडी हो गई है। दूसरी जो है ये भी मेरी एक सलाद की ट्रे थी। सलाद की ट्रे की सारी जो प्लेटें थी वो टूट गई थी, तो यहाँ पर भी इस तरह से मैंने डोरी से बांधकर इसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए हैं। मैंने ये एक वायर को ट्री से बांधकर यहाँ पर भी जो है 3 से 4 हैंगिंग बास्केट आराम से लगा दी है। विंडो के पास इस तरह ग्रिल पर आप ग्रिल प्लांटर भी लगा सकते हैं। ये जो है अचार का जार जो होता है उसका हैंडल है। अचार का जार जो था उसमें प्लांट्स लगा दिए और ये हैंडल जो है उसका मैंने हुक बना लिया। कपड़े सुखाने की जो डोरी होती है वहाँ पर भी जो है मैंने इस तरह से हुक बनाकर हैंगिंग प्लांट्स लगा दिए हैं। ये बकेट का हैंडल है। बकेट में जो है मैंने प्लांट्स ग्रो कर लिया है और हैंडल जो था उसका एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल कर लिया है। कभी कभी सिर्फ होल्डर टूटने से हमारे हुक जो होता है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर जो है एक वायर से उसको बांध दिया है और फिर से इस्तेमाल कर लिया है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको विंडो ग्रिल के पास रखते हैं। अगर हमने हैंगिंग बास्केट ग्रिल में डायरेक्ट लगा दी तो वो हैंगिंग बास्केट वहाँ पर टकराएगा, तो कपड़े का जो हैंगर होता है उसी में जो है इस तरह से लगा देते हैं ताकि वो खिड़की ग्रिल जो होती है उससे दूर रहे और सेफ रहे। मैंने ट्री पर भी जो है इस तरह से हुक्स बनाकर हैंगिंग प्लांट्स लगाकर जुगाड़ कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने हुक्स क्यों नहीं लगाए। देखिए, हम हुक्स लगाते हैं तो हमारा जो हैंगिंग प्लांटर होता है वो फिक्स हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता। देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह है तो इसको जो है मैं इधर से उधर थोड़ा मूव करके एडजस्ट कर सकती हूँ, पर अगर मैंने हुक्स लगा दिए तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो नहीं रहती है। रोड अगर लगा हुआ है या सरिया लगा हुआ है तो उसका एक्सटेंशंस जो हमने लगाया है उसको आप कहीं भी इधर उधर करके अपने मुताबिक जो है प्लांट्स को चेंज कर सकते हैं। उसका लोकेशन भी अच्छी तरह से रख सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मेरी नेबर ने हाल ही में बहुत सारी हैंगिंग बास्केट परचेज़ की है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर इस तरह की चेन वाली आप हैंगिंग बास्केट परचेज़ कर रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। जब भी आप सिंगल हुक लगाकर इस तरह से हैंगिंग बास्केट लगा रहे हो तो 2 हैंगिंग बास्केट के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतर रखिएगा, क्योंकि कुछ हैंगिंग बास्केट ऐसी होती है जो पूरा का पूरा राउंड शेप ले लेती है या फिर ग्रो होने के बाद बहुत भर जाती है। तो अगर आपने बीच में गैप नहीं छोड़ा है तो दोनों का जो पूरी की पूरी जब भर जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा तो बहुत ख़राब लगेगा। या फिर कुछ हैंगिंग प्लांटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लॉन्ग ट्रेल करते हैं, तो 2 बुशी प्लांट्स के बीच में एक लॉन्ग ट्रेल करने वाला रखिए तो भी आपकी हैंगिंग बास्केट जो है उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा।
एक हैंगिंग बास्केट जो है वो बुशी वाली रखिए और उसके पास में जो है जो लॉन्ग नीचे ट्रेल करती है वो रखिए, तो भी हैंगिंग बास्केट बहुत ही खूबसूरत लगेगी। जब भी हैंगिंग बास्केट खरीदे तो एक जैसी हैंगिंग बास्केट खरीदे ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। जो प्लांट सिर्फ सीधा ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, उनके लिए सेम कलर की हैंगिंग बास्केट चूज़ कीजिए। इस तरह के प्लांट्स अगर आप एक ही कलर की हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो उसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। सेम कलर का लुक बिल्कुल डिफरेंट आता है। पर कुछ हैंगिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पोट जो है पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि हैंगिंग बास्केट कौन से कलर का है। तो इस सिचुएशन में कलर चूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर आपके पास बहुत सारी हैंगिंग बास्केट है और बीच में जगह छोड़ने की भी आपके पास प्लेस नहीं है, तो आप जो है एक हैंगिंग बास्केट नीचे लगाइए, दूसरी थोड़ी ऊपर के डिस्टेंस पर रखिए और फिर थोड़ी नीचे रखिए। इस तरह से हैंगिंग बास्केट लगाइए। अगर आपने सेम लेंथ पर जो है सभी की सभी हैंगिंग बास्केट लगाई तो बहुत कंजक्टेड हो जाएगा और फिर बुशी बनने के बाद ये इतना अच्छा लुक नहीं देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं चेन वाली हैंगिंग बास्केट यूज़ क्यों नहीं करती। ये मैंने खरीदी नहीं है, मुझे गिफ्ट में मिली है। अगर चेन वाली हैंगिंग बास्केट के हुक तक आपका हाथ पहुंच जाए, इस जगह पर आपने लगाई है, तब तो ठीक है। पर हर जगह ऐसी नहीं होती है जहां आपका हाथ पहुंच जाए और हैंगिंग बास्केट हम लगा सके। हैंगिंग बास्केट जो है हमें कभी कभी मेंटेन भी करनी पड़ती है, खाद डालने के लिए, उसमें फंगस लगा है कि नहीं ये देखने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें हैंगिंग बास्केट जो होता है उसको पकड़ कर नीचे उतारना पड़ता है। इस सिचुएशन में चेन वाली जो है वो काम नहीं आएगी। इसको सिंपली जो है मैं नीचे भी उतार सकती हूँ और अपना काम ख़त्म करके देखकर उसको नोटिस करके फिर से लगा भी सकती हूँ। तो इसीलिए जो है मैं चेन वाली हैंगिंग बास्केट प्रीफर नहीं करती हूँ। लास्ट टिप फॉर डेकोरेट योर गार्डन। अगर आपको भी लंबे लंबे लटकते हुए प्लांट्स पसंद है, जंगल जैसा लुक पसंद है, तो आप जितने भी ट्रेल करते लंबे लटकते हुए जो हैंगिंग बास्केट्स है उसको एक साथ लगाइए। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स है इसका वीडियो मेरी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, हैप्पी गार्डनिंग।